किस गुनाह ने उस औरत को कब्र तक पहुंचाया? कौन सी वह खता थी जिसने उस औरत को उस कयामती अंजाम तक धकेल दिया, जहां एक सांप उसे घसीटता हुआ कब्रिस्तान की सैर करा गया? क्या यह उसकी जहरीली जबान थी या उसकी झूठी कस्में और बेगैरती का बोझ? यकीनन किसी बड़े गुनाह या खराब नियत ने उसे इस दहशतनाक हश्र तक पहुंचाया। यह किस्सा एक ऐसी औरत का है जो जाहिरन नेक और हसीन नजर आती थी, मगर उसका बातिनी हाल कुछ और ही था। उसकी जबान में जहर और दिल में नफरत भरी थी। यह औरत, जिसे मोहल्ले वाले रुखसाना के नाम से जानते थे, बाहर से एक मिसाली औरत मालूम होती थी। उसका चेहरा हसीन था, लिबास सबकी और शानदार, और वह 5 वक्त की नमाज में कभी चूकती न थी। लोग उसे देखकर यही समझते कि वह एक दीनी और सलीकेमंद औरत है जो अपने खानदान की हिफाजत करती है। मगर जो लोग उसे करीब से जानते थे, उनके लिए उसका असली चेहरा कोई राज न था। उसकी जबान इतनी तीखी थी कि हर लफ्ज मानो खंजर की तरह दिलों को चीर देता। जिसे देखती उस पर तंज कसती, छोटी छोटी बातों को झगड़े में तब्दील कर देती। घर में भी वह अपने शौहर और बच्चों की इज्जत को पामाल करती थी। पड़ोसियों के साथ तो उसका रवैया और भी कड़वा था। रुखसाना के शौहर नासिर एक सादा और ईमानदार मजदूर था। वह दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरता। उसकी बीवी की कटु बातें वह चुपचाप सहता, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कभी सख्ती की तो रुखसाना जिद में घर छोड़ देगी और बच्चों को भी साथ ले जाएगी। इस खौफ ने उसे खामोश कर रखा था। वह अपने ही घर में एक कैदी की तरह जीता था, जहां उसकी आवाज दब चुकी थी। घर में 2 मासूम बच्चे थे, आदिल और साबरा। आदिल 8 साल का होशियार बच्चा था, जो अक्सर अपने वालिद के पास बैठकर दुनिया जहान की बातें सुनता। वह छोटी उम्र में ही समझदार था और अपने घर के माहौल को भांप लेता था। साबरा 5 साल की नाजुक बच्ची थी, जो हर ऊंची आवाज से डर जाती। बच्चों के खेलने की जगहों में भी खौफ का साया था। वे अक्सर कमरे के कोने में दुबक कर दुआ मांगते कि उनकी माँ का गुस्सा ठंडा हो जाए। दोनों बच्चे अपनी माँ की तीखी जबान से इतने खौफजदा